हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग बज रहे हैं 10 और आज बहुत ही बिज़ी सा डे हो रहा है मेरे लिए। और आज मैं करने वाली हूँ साईं बाबा का उद्यापन। सुबह से हाना में चल रहा था। रात में कंफर्म था कि हमें कल सुबह साईं बाबा का उद्यापन करना है, लेकिन रात से ही इतनी बारिश हो रही थी ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मंदिर तक पहुंच पाऊंगी, जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। मंदिर तो चलिए कैसे भी पहुंच भी जाती, लेकिन जिन्हें मुझे ये प्रसाद खिलाना था शायद वो लोग नहीं बैठे हुए रहते, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। तो बस यही सारा डर लग रहा था। तो फिर 8 बजे अच्छे से बारिश छूट गई। उसके बाद फिर घर का सारा काम की, और काम करने में भी आप जानते हैं कि लेट हो जाता है, और काम करते करते मुझे 9:30 बज गया। उसके बाद नहाना धुलना ये सब करते करते अभी मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। 1 घंटे में मुझे सारा प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद में मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं चने को धुलकर रख दी हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि जब तक वो बॉईल होगा तब तक मेरी यहाँ पर सूजी भी बन जाएगी। सबसे पहले घी डाली हूँ। घी डालने के बाद फिर सूजी को भी फ्राई कर रही थी, उसके साथ साथ मेवे भी काट रही थी। जैसे कि मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं थे, बस किशमिश थी और साथ ही पिस्ता बादाम थे। तो जो था उतने में मैं काम चलाई हूँ। हमारा यहाँ पर सूजी अच्छे से भुन गया है, मोटा वाला ही सूजी था। भुनने के बाद हालांकि मैं गर्म पानी डालती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था और प्लस गैस भी खाली नहीं था, जिसके वजह से ठंडे पानी से ही काम चला ली हूँ। वो डालने के बाद स्वाद अनुसार चीनी भी डाल दी हूँ। साथ ही मैं थोड़ी सी दूध में केसर घोल कर रखी थी, उसे भी डाल दी हूँ। केसर डालने से ना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। हालांकि मुझे जो फूड कलर आता है ना, येलो वाला, ऑरेंज वाला, और उसमें डालकर जब हलवा बनता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो मैं वैसे तो कभी खाने के लिए बना लेती हूँ, लेकिन प्रसाद में हमारे में इसी तरीके से बनता है। तो जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से बनाना चाहिए, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए बस जैसे बनता है हमारे घर में वैसे ही बनाई हूँ। तो यहाँ पर हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो फ्रेंड, हमारा हलवा तो बन गया था। उसके बाद अब चलिए चना बना लेते हैं। चना बनाने के लिए मैं सेम कढ़ाई को ही धुल कर रख दी हूँ। सरसों को तेल डाल दी हूँ, साथ ही मैं डाल दी हूँ तेज़पत्ता और जीरा, सूखी मिर्ची और फिर हरी मिर्ची। फिर साथ ही मैं अदरक को भी घिस कर डाल दी हूँ। हींग डालना मैं भूल गई थी तो फिर मैं नहीं डाली। साथ के साथ यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। उसमें मैं तुरंत नमक भी डाल दी हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बस 1 घंटे में मुझे इतना सारा काम करना था, जिसके वजह से बस जैसे भी हो सक रहा था मैं वैसे करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हाँ, ये मन में था कि बस प्रसाद भोग अच्छा बनना चाहिए। हालांकि भोग तो अच्छा ही बनता है, लेकिन फिर भी कहीं से भी 19-20 ना हो जाए, इसीलिए सारा फोकस खाने पर ही मैं लगाई थी। और बाकी के कुछ काम भी चल रहे थे साथ के साथ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा बना था। तो टमाटर डालने के बाद सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद फिर मिर्ची पाउडर, उसे डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी साथ के साथ यहाँ पर कसूरी मेथी। सभी को डालकर चला दूँगी। और हाँ, ये जितना भी मैं खाना बना रही थी सेंधे नमक से ही बना रही थी, क्योंकि अष्टमी था ना, अष्टमी लगा हुआ था, तो मैं नहीं खा सकती थी सादा नमक वाला प्रसाद, तो इसीलिए सेंधे नमक से ही बना रही थी। और प्रसाद जब भी बनता है तो इंसान सेंधे नमक का ही ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। तो सभी को अच्छे से भून लूँगी और साथ के साथ मैं इसमें चना भी डाल दूँगी। हालांकि अभी अच्छे से मसाला भुना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो चना डाल देती हूँ, साथ के साथ दोनों भी भुन जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो फिर डाल देते हैं इसमें चना। और हाँ, मैं आप सभी से, सारे फ्रेंड्स से
जो लोग मुझसे अभी फ़िलहाल गुस्सा है, मेरी सिस्टर लोग, कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या फिर उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ अपने ब्लॉग्स में, तो प्लीज़ डियर गुस्सा बिल्कुल भी ना हो। मैं आप सभी के ऊपर एक ब्लॉग्स ही बनाने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर रखी हूँ सभी के कमेंट का। बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आप जानते हैं फेस्टिवल का समय है और मैं अकेले हूँ घर में, ना तो कोई हाउस हेल्पर है और ना ही कोई और है कि हाँ चलो मेरे कामों में हेल्प हो जाएगी तो मैं अपना ब्लॉग का काम अच्छे से कर सकूँगी। बस इन्हीं सारे काम के बीच में फंस जाती हूँ और आप सभी के मतलब नाम वीडियोस में नहीं लेती हूँ, एडिट करते समय बिल्कुल याद ही नहीं रहता है और फिर मैं नहीं ले पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे गुस्सा ना हुआ करें, आप लोग समझें कि हाँ दीदी को भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब इग्नोर मैं आप सभी को बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे, क्योंकि रेहाना जी हैं जिन्होंने कहा है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं डियर, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। और हाँ, एक दो कमेंट भी आए थे कि दीदी आप रिप्लाई नहीं की हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई करती हूँ, थोड़े देर से रिप्लाई कर पाती हूँ ना, तो जिसकी वजह से आप लोगों को शायद जाता होगा मैसेज में, लेकिन आप लोग देख नहीं पाती होंगी। ऐसा नहीं है, रिप्लाई तो मैं सभी का करती हूँ, भले ही थोड़ा देर हो जाए तो, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सारे लोग बहुत ही प्यार से मेरा ब्लॉग देखते हैं, फिर टाइम निकाल कर मुझे कमेंट करते हैं, तो आप सभी का रिप्लाई करना तो मुझे बनता ही है ना। तो बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मैं सभी जो लोग भी मुझसे नाराज़ है ना, मैं सभी का नाम लूँगी, आप लोग प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। और साथ ही जो भी 32 बार को लेकर वेट लॉस को लेकर भी जो भी आप लोग की क्वायरी है, सभी को मैं कोशिश करूँगी कि सभी का मैं रिप्लाई कर दूँ। तो फ्रेंड, हलवा बन गया था, चना बन गया था, साथ ही पूड़ी भी बन गया है। थोड़ी सी मैं पूड़ी बनाई तो काफ़ी लेट हो रही थी, तो फिर मैं हस्बैंड जी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, तो वो भी साथ में जल्दी जल्दी तलने लगे और फिर मैं डालने लगी। तो आधे से ज़्यादा मैं पूड़ियाँ बनाकर लेकर आ गई हूँ, ले ली हूँ, और थोड़ा सा आटा रख दी थी क्योंकि आस पड़ोस में भी मुझे देना था ना, तो मैं बोली आऊँगी तब मैं गर्मा गर्म बनाकर सभी को प्रसाद के रूप में दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर आज मैं कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। मेरा बेटा ही कान वाला मुझे निकाल कर दिया है कि मम्मी खाली कान आप जाओगे क्या, इसी तरीके से बस ऐसे ही लिपस्टिक मारी और फिर पाउडर लगा ली जो कि मेरा रेगुलर होता है। और साथ ही मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड जी पर गुस्सा कर रही हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं बोली कि मैं जितना भी प्रसाद है सब रख दी हूँ, आप एक थैले में रख लीजिए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम आओगी तभी होगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग साईं बाबा के मंदिर, तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। तो फ्रेंड, बस इसी चीज़ का हमें डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा साईं बाबा का आरती छूट जाए, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है और हम लोग घर से ही लेट निकले थे, यानी कि 11:30 बज गया था निकलते निकलते, और ये काफ़ी दूर है, यानी कि हमारे घर से 13 किलोमीटर, 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है। तो बहुत ही स्पीड से हस्बैंड जी बाइक भी चलाए थे और आज बहुत बहुत अच्छा लगा। साथ ही ना, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं पालने में कृष्ण भगवान को झुलाई हूँ। मुझे सच में, मैं बता रही हूँ, मैं
मतलब एक अलग सा अनुभव कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि मैं जब शादी नहीं हुई थी मेरी तो मैं जन्माष्टमी का पूरा व्रत रखती थी, लेकिन जिस मंदिर में मैं जाती थी ना इस तरीके से पालने नहीं रखे हुए होते थे। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। हरियाली ही हरियाली। चलो तेज हो गया पानी। बारिश आ गई बहुत तेज। हाँ नहीं गिरे, पानी नहीं गिरे। उधर से बादल तो ठीक है लेकिन उड़ा दे रहा उधर। वैसे खुचरा नहीं। खुचरा ना है पैसा खुचरा मिले ना ना। हाँ तो फ्रेंड कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। सुबह तक इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हमारा आना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन मन में श्रद्धा थी जिसकी वजह से हम लोग आ भी सके, आरती को भी कर लिए और उसके बाद सभी को खिला भी दिए जो भी था। और फिर उसके बाद तब जाकर देखिए, सब कुछ करने के बाद अब जाकर कहीं बारिश हुई है तो सच में मन, अगर बोलते हैं ना मन हो चंगा तो कटौती में गंगा, ये सही बात है। मन चंगा होना चाहिए बस। और साथ ही मैं कुछ आप सभी को व्यू दिखा रही हूँ साईं बाबा का। बहुत ही बड़ा, ये मंदिर तो छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, अच्छा लगता है दिखने में। अभी तो यहाँ बहुत सारे घास निकल गए हैं, वरना ठंड के समय में ना डियर ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर वगैरह सब कुछ होते हैं। तो सभी को प्रसाद देने के बाद फिर मैं आ गई थी, हम लोग घर आ गए थे। घर आते आते हमें 3:30 बज गया था। घर आई, फिर से मैं पूरियाँ बनाई हूँ, आप देख सकते हैं गमले में पूरियाँ हैं। फिर लगे हाथों में बोली चलो सारे मोहल्ले में भी बांट देती हूँ, क्योंकि बैठ जाऊँगी तो फिर बैठ जाऊँगी। और साथ ही बर्तन वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ था, झाड़ू लगाना सब कुछ पड़ा हुआ था, सब कुछ था, तो इसीलिए मैं सोची चलो जल्दी जल्दी दे देते हैं। तो आप लोग भी चले आइए। साईं बाबा का प्रसाद है, उद्यापन मैं कर चुकी हूँ, बस देखते हैं साईं बाबा हमारा मन्नत कब पूरा करती हैं। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को, हड़बड़ में जो मन्नत का सिक्का होता है ना, मैं घर में ही भूल गई, मंदिर ले जाना ही भूल गई। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है फिर आप कभी आइएगा तो लेते हुए आइएगा। तो फिर मैं जब जाऊंगी तब लेकर चली जाऊंगी, वरना फिर यहीं पर किसी पंडित जी को वो मैं दान कर दूंगी। वहाँ से मैं खिचड़ी भी लेकर आई थी, वहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ भोग चढ़ता है, तो खिचड़ी चढ़ी हुई थी तो मैं लेकर आई थी, ज़्यादा करके लेकर आई थी कि मैं शाम में जब अष्टमी छूटेगी 8 बजे ना तब मैं खाऊंगी। अभी तो मैं नहीं खा सकती थी, ना ही नमक खा सकती थी और ना ही चावल खा सकती थी, तो मैं तो सिर्फ पूड़ी खाई हूँ और साथ ही हलवा खाई हूँ, चना भी नहीं खाई थी। और फिर जाकर खिचड़ी भी रात में खाऊंगी। तो आप सभी लोग चले आइए, प्रसाद खा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहता है, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।